फिर भी बरसात में भरतपुर के लड़ाके महाराजा सूरजमल के वंशज इस तरह खड़े जैसे बरसात इनका स्वागत कर रही है। और हजारों की तादाद में नौजवानों के साथ किसान और हमारी माताएं बहनें जो दूर दराज से आई है और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इन सब का मन मचल रहा है हाईवे को जाम करे, ये सब लोग ये चाहते हैं। लेकिन एक बार आरक्षण संघर्ष समिति के हमारे संयोजक जो नैन सिंह जी है, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि लगातार लंबी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। और भरतपुर जाट समाज, धौलपुर जाट समाज और अब डीग जो जिला बना भरतपुर डीग धौलपुर के जाटों को आरक्षण मिले। राजस्थान सरकार ने सारी जो मापदंड से पूरे कर लिए, स्टेट के अंदर वापस आरक्षण मिल गया। लंबी लड़ाई यहाँ के लोगों ने लड़ी और मैं भी हर समय विधानसभा लोकसभा के अंदर जब भी था इनके साथ खड़ा था। और महाराजा सूरजमल का इतिहास इस देश के अंदर या तो शिवाजी महाराज का इतिहास है या महाराजा सूरजमल का अजय इतिहास है कि के किले को लोहागढ़ के रूप में जाना जाता है। ये अवैध है और यहाँ के राजाओं ने जब चाह एक साथ 8-8 10 सेनाओं से एक साथ लड़ाई लड़ी। ये सूरजमल के वंशज थकने वाले नहीं है, मोदी को थका देंगे। और मोदी जी को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की घोषणा जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। हमारा कूच होगा दिल्ली जब लोकसभा जब चलेगी। इस मामले को प्रमुखता से आपकी यहाँ की MP साहब सरना जाटव जी को धन्यवाद दूंगा जो उपस्थित हुई। इन्होंने भी मामले को लोकसभा में उठाया, मैं लगातार उठा रहा हूँ और हम मिलकर जाट समाज को आरक्षण दिलाएंगे। धौलपुर और दूसरा समाज जिनके आरक्षण के साथ छेड़खानी की जा रही है वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। OBC का आरक्षण परसेंटेज के हिसाब से बढ़े, SC ST के हमारे तमाम भाई जो जाति हैं वास्तव में जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, तमाम लोगों को आरक्षण मिले। इसकी लड़ाई हमेशा हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और मैं तो 66 दिन से धरने में बैठा हूँ शहीद स्मारक पर। और कल वो तारीख है हाईकोर्ट की जिसमें भजनलाल सरकार को जवाब देना है कि ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे, RPC पुनर्गठन करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर कल फैसला हमारे हक में नहीं आता सरकार की तरफ से तो दिल्ली कूच जो होगा 1 लाख जवानों का, उसमें भरतपुर डीग धौलपुर के जाटों का आरक्षण का मुद्दा भी शामिल होगा। और अग्निवीर योजना को खत्म कराने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती लड़ रही है, उस मुद्दे को भी शामिल करके नौजवानों को प्रधानमंत्री के आवाज की तरफ लेके जाएंगे। तारीख ये तय करेंगे जाट आरक्षण संघर्ष। आज भरतपुर, धौलपुर, डीग सहित तीनों जिलों के युवाओं की केंद्रीय सेवा में OBC आरक्षण की मांग को लेकर जो 4 सूत्री मांग थी, डेहरा मोड़ पर हुंकार सभा आयोजित की गई। सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी पधारे, संजना जाटव, उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक प्रताप जी आए और जिले के कोने कोने से नौजवान और बुजुर्ग सभा में आए। सबसे बातचीत करने के बाद अंतिम निर्णय लिया गया है। सरकार के लिए 1 महीने का हम समय देते हैं। सरकार अगर 1 महीने में हमारी समस्या का समाधान करती है, हमारी 3 मांग तो राज्य सरकार के स्तर की हैं और 1 मांग केंद्र के स्तर की है। OBC सूची में शामिल करने की जो भी कागजी फॉर्मेलिटियां हैं उनको राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः पूर्ण कर दिया गया है। केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन करना है, इसमें हमारी राज्य सरकार से मांग है। सरकार उसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए इसका नोटिफिकेशन कराए। अगर नहीं होता है तो 1 महीने बाद आंदोलन गांधीवादी तरीके से नहीं, आंदोलन सड़क और पटरी पर होगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है।